हेलो गाइस, वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों एडिटेरिया और हमारे द्वारा दो अन्य प्रश्न प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे थे, उसके हम लोग मैथ के क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे पूरा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का अपना एडिटेरिया से ही पहला क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी संख्या सम संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे वो क्वेश्चन को देखना है। देखिए हमें पता है सम संख्या क्या होता है, 2 से जो डिवाइड हो जाए वो सम संख्या होता है दोस्तों। तो देखिए अब यह है 5 क्रमागत सम संख्याओं का मतलब 5 गो सम संख्या है, वो भी सीरीज में, और उसका योग है 80। तो 5 कोई सम संख्या है ना, और उसका योग कितना है दोस्तों 80 है ना। तो सबसे छोटी सम संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें कौन सबसे छोटी सम संख्या होगी, आइए देखते हैं कैसे करना है ज्ञात। तो 80 को क्या करेंगे दोस्तों, ये जो टोटल नंबर ऑफ संख्या है ना उससे इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 16 आ रहा है ना 16, ये इसका माध्य हो जाएगा, मतलब मिडिल नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 टोटल 5 है संख्या, तो ये हो जाएगा आपका 16। अब इसका सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो ये वाला हमें ज्ञात करना है, ये वाला हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों, है ना। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वही हमें आज देखना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब सम संख्या हमें पता है 2 से अगर आप माइनस करते जाओगे, क्योंकि 2 का डिफरेंस ही तो होता है ना एक्चुअली में, तो 2 से हम माइनस करते जाएंगे। तो 16 का 2 माइनस किया तो 14 आया, और 14 से 2 माइनस किया तो कितना आया दोस्तों 12 आया। तो इसका मतलब 12 जो हो जाएगा ना वो सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगा इसका, जिसका योग 80 हो रहा है ना। तो इसमें ऑप्शन में देख लेंगे 12 जो है वो ऑप्शन सी में है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक वैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हालांकि एग्जाम में, तो इसको अच्छे से देख लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए ये क्या कह रहा है, 85-60 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग मतलब एक स्क्वायर बन जाए, है ना। हमें इस स्क्वायर को ही ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से आसानी से ट्रिक करके खोज सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आप 60 है ना तो 60 को आप 6 मानो और 6 का स्क्वायर करो, कितना आता है 36 आता है। मतलब ये कितना जाएगा 3000 तक ही जाएगा ना। लेकिन अपना ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन का क्या कह रहा है 8560 कह रहा है ना। तो 8500 के लगभग में किसका स्क्वायर आ सकता है। देखो आप 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं 1000 के लगभग ही रह रहा है, 2000 के लगभग, है ना। 7 का स्क्वायर कर रहे हो तो 49 आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं 4-5 के लगभग में रह रहा है। लेकिन आप 9 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा दोस्तों 81 आएगा। तो ये कहीं ना कहीं इधर पहले एक 6 है ही, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 85 के लगभग में आने वाला है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर दे सकते हैं दोस्तों एकदम इजीली। ये भी एक छोटा सा ट्रिक है जिसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमें बहुत सारे तरीके नहीं पता होते हैं, तो वहाँ में हम लोग ऐसे कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ओके देखिए अब ये अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, √3, 3√2, 3√4, 6√15, इसमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे तो यार लगेगा मतलब कौन से इसमें छोटी संख्या हो सकती है, थोड़ा कंफ्यूजिंग ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा आइडिया रूट के बारे में नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे दोस्तों देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए √3 है ना, तो √3 को हम लोग ऐसे लिख सकते। देखो सबसे पहले तो √3 का मतलब होता है क्या, रूट को अगर हमें कहीं से भी गायब करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं ना। अगर √3 का स्क्वायर करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा ना। √3 का स्क्वायर होता है 3 ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट का जो वैल्यू होता है ना वो स्क्वायर से अगर हम लोग इसी करते हैं। देखिए अब जैसे 3 को पावर में 1/2 लिख सकते हैं क्या, √3 को पावर में 1/3/1/2 लिख सकते हैं क्या। तो यही इसका ऐसे ही ये लॉजिक लगेगा, है ना। तो यही हम लोग लॉजिक सब में लगाने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों आगे। देखिए अब इस लॉजिक को आप समझ गए हो ना, अब इसी लॉजिक को लगाना। देखिए अब √3 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1/2 लिख सकते हैं क्या। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 मैंने लिखा, 2 तो होगा ही एक्चुअली, है ना। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट में 2 है और इसका कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2/1/3 ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2/3 लिख सकते हैं क्या। फिर इसको 3√4 है, 3√4 है, तो 4 का पावर 1/3 लिख सकते हैं क्या, 4 का पावर 1/3 लिख सकते हैं क्या, बोलिए बिल्कुल।
अब चलिए, अब 6 रूट ओवर 15 है, इसको हम लोग 15 टू पावर 1/6 लिख सकते हैं क्या? देख रहे हो, अब ये चीज़ें आपकी हो गई क्या? देखो 3 का पावर 1/2, 2 का पावर 1/3, 4 का पावर 1/3 और 15 का पावर 1/6 हो गया। अब देखो इसका जो भी कोफिशिएंट है ना, उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें देखो ये सबके पास डिफरेंट कोफिशिएंट है ना, तो हमें इससे पता नहीं चलेगा कि कौन सा छोटा संख्या है कौन सा बड़ा संख्या है। तो हमें क्या करना होगा, सारे कोफिशिएंट को सेम करना होगा। यहाँ जो भी है पहले वैल्यू है उसका वैल्यू मतलब इसको 1 करना होगा। सब जगह पे एक वैल्यू रहेगा तो क्या होगा, आइडिया लग पाएगा कि 3, 2, 4, 15 में कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा सेम। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखिए ये एक्चुअली हो गया ना। अब इसको हम लोग 6 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखिए अब मैं 6 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इसका एलसीएम निकालो, 1, 3, 3, 6, इसका एलसीएम निकालो दोस्तों तो 6 आएगा। एलसीएम 6 आएगा, मतलब हम 6 को सब जगह कॉमन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबको कॉमन कर देते हैं 6 पे, है ना। अब देखिए इसको हम लोग 6 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 6 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? 3 और 1/2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 टू द पावर कैसे 6 के टर्म में, तो आपका हो जाएगा ये 3/6 हो जाएगा क्या? क्योंकि देखो आप बता रहा हूँ 3 दूना 6, तो ये हो गया ना 1/2, मतलब वैल्यू तो सेम ही है ना, बस मैंने इसको 6 के टर्म में लिख दिया, 3/6 लिख दिया, है ना। आप समझ गए इसको। चलो इसको फिर वैसे ही कर लेते हैं, 2 टू द पावर 3/6, इसको भी मैंने कर लिया। फिर इसको मुझे करना है, इसको भी तो मुझे करना है, 4/1/3 है ना। तो क्या करेंगे, 4 का पावर यहाँ क्या करेंगे, 6 अपॉन क्या करेंगे भाई, 6 नहीं करेंगे, इसको 2/6 करेंगे, 2/6 करेंगे, 4 टू द पावर 2/6 करेंगे, 2 3 6 कट जाएगा, देख रहे हो कट जा रहा है ना। तो 1/3 आ रहा है ना, कर देंगे ना, तो 2/6 हो जाएगा दोस्तों। चलिए ये भी 2/6 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, अब देखो 15 टू द पावर 1/6 है, हमको 6 के टर्म में करना है, तो क्या करेंगे 6 से ही, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा 15 टू द पावर 6/6, तो ये 6 से 6 डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये केवल 15 बच जाएगा दोस्तों, देख रहे हो ये केवल 15 बच जाएगा। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ से सबको लेकर ड्रॉप कर लेंगे, सबको क्या करेंगे यहीं से ले लेंगे दोस्तों। अब सारे कोफिशिएंट को फिर एनालाइज करेंगे, क्या करना हमें देखते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर आके थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसको मैंने क्या किया, 3 टू द पावर 3/6 है ना। अब देखो इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, 3 टू द पावर 6 है, तो देखो इसको हम लोग जो नीचे जो होता है ना, जो नीचे वाला होता है ना डोमिनेटर, इसको क्या करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग ऐसे दे सकते हैं क्या, देखो 6 और 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं क्या, 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं क्या, जो ऊपर वाला वो इसका पावर बन सकता है क्या, उसका क्यूब हो सकता है क्या। तो वही ऐसे ही हम लोग को पावर देते जाना है। अब देखिए इसको मैंने क्या किया था, 2 की पावर 3/6 है ना, 2 की पावर 3/6 है ना, तो 6 को ऐसे लिख देंगे और रूट ओवर में क्या करेंगे 2 का पावर 3 लिख देंगे क्या, बोलो आपको समझ में आ रही है। चलिए अब ठीक वैसे ही हम लोग ये देखो ये हमारे पास 2 चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके बाद ये वाला है, ये वाला बच्चा ना, अब इसको देखो कैसे करना है, 4 टू द पावर 2/6 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6/4 टू द पावर 2, क्योंकि जो ऊपर वाला होता है ना उसको हम लोग पावर में लिखते हैं दोस्तों। देखो ये वाला पावर में लिखा है मैंने, यहाँ पे भी देखो पावर में 3 लिखा है मैंने, इसी का तो लिखा है ऊपर वाला 3, यही तो 3 मैंने यहाँ लिखा है। फिर यहाँ देखो 3 टू पावर 3/6 है, तो 3 टू द पावर 3 और 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है समझ में आ गई। अब 15 पे क्या है 1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 15 पे 1 और रूट ओवर 6, देख रहे हो। तो 1 का क्या मतलब होता है, सेम ही नंबर होता है ना, 1 का तो सेम नंबर होता है ना। अब मुझे बताओ यहाँ से कौन सी बड़ी संख्या कौन सी छोटी संख्या। अब देखो 3 टू द पावर 3 कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, तो 3 का क्यूब होता है 27, आपको पता होना चाहिए। तो 6 27 हो गया। अब 2 का पावर क्यूब कितना होता है दोस्तों, तो 8 होता है, आपको पता ही होगा दोस्तों, 2 का पावर 8 होता है, आपको पता ही होगा, है ना। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है आप हमें बताइए, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, आपको पता ही होगा। अब फिर यहाँ 15 बच गया, 15 बचा कैसे, देखो अब इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, रब कर लेते हैं। देखो अब यहाँ 15 बच गया, मतलब 6 रूट ओवर 15। अब देखो यहाँ पे कौन सा बड़ा संख्या है कौन सा छोटा संख्या है।
अब सबका कोफिशिएंट सेम है 6 6 6 6। अब यहाँ पे हम लोग को इसका आंसर बताना आसान हो जाएगा कि कौन सा बड़ा संख्या है कौन सा छोटा संख्या। देखो 27 8 16 ये कितना है 15, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों, हमें पता चल गया सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा, √8 वाला हो जाएगा ना, क्योंकि 6 तो सब जगह सेम है। तो सबसे छोटा संख्या कौन सा हो जा रहा है 80 तो हो रहा है ना, 80 तो हो रहा है ना सबसे छोटा संख्या। तो 8 किसका आया दोस्तों 2 का आया, 2 का आया ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यही तो था ना 2 का क्यूब मैंने किया था 3/, ये किया था ना, इसी का तो आया था मैं आंसर, इसी का तो आया था यहाँ पे आंसर। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गया, समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न को आप देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजिंग पार्ट पता ही क्या है सबसे बड़ा, कि 0.57 और 7 के ऊपर जो ये वाला लाइन लिखा हुआ है ना दोस्तों, इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बार। अब देखो दोस्तों ये बार जो है ना, इसका भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, इसका भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। देखो 0.57 बार का मतलब पता है क्या होता है, अगर हम कोई भी संख्या से डिवाइड देते हैं, जैसे 2 को डिवाइड दिया 3 से, 3 को डिवाइड दिया 2 से, चलो 3 को डिवाइड दिया 2 से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक जीरो लेंगे खुद से और यहाँ पे एक दशमलव देंगे, एक पॉइंट देंगे, डेसिमल नंबर देंगे, फिर क्या करेंगे 3 6 जा 18 करेंगे, है ना, फिर कितना आएगा 2 आएगा, फिर जीरो लेंगे, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। और ऐसे करने से दोस्तों एक ऐसा नंबर आता ना जहाँ पे वो कभी कटता ही नहीं है, तो हम लोग आंसर में तो पूरा डैश 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 तो लिख नहीं सकते ना, तो वहाँ पे क्या करना होता है उस सिचुएशन में कि आपको एक बार लगा के नंबर को छोड़ देना होता है। अब देखो इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ, 0.577777 मतलब ये होता ही होगा, 7 को रिपीट करता होगा हमेशा। इसी वजह से क्या किया गया है, इसको 1-2 वर्ड में लिखने के लिए यहाँ पे बार लगा दिया गया है और ये सबको मिटा दिया गया है। मतलब बार का मतलब यही है कि इसके बाद ये 7 रिपीट करता होगा, इसका यही मतलब है सीधा सीधा। तो मुझे लगता है इस चीज़ें समझ में आ गई, बार का मतलब आपको समझ में आ गया, इसको बोलते हैं बार जो ऊपर लिखा हुआ है ना। अब इसका सरलतम रूप क्या होगा, मतलब कौन सा ऐसा ये नंबर है, ये फ्रैक्शनल नंबर है जिसका जो प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट है वो इतना आएगा। अब वही हमें यहाँ पे करना है दोस्तों। तो देखते हैं सबसे पहले करके, है ना। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग सबको डिवाइड करते जाएंगे, मतलब 99 से 57 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, फिर 57 को ये 90 से डिवाइड करेंगे, 90 से 57 को डिवाइड करेंगे, है ना, फिर आपका 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर आपको 45 को 26 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों अगर मैं इसको डिवाइड करूं ना, देखो सबको डिवाइड करने के बाद जो अपना आएगा वो देखो ये 14 5 और 26 का जो आएगा ना 0.57777 करके आएगा, ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो इसी वाले वैल्यू को इसने क्या करा है, बार में लिखा हुआ है, इसी को, ये पूरे को क्या क्या है मिटा दिया है, इस पूरे को इसने क्या किया है, इस बार से ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे बार देकर 7 के ऊपर एक बार दे दिया है और इस सबको नेगलेक्ट कर दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अब इसके अलावा आप सबका कर लो ना फ्रैक्शनल, चलो मान लो कि आपको नहीं आ रहा है तो एक जो छोटा चीज़ आता है उसी को करके देख लो, फिर वहाँ से हो जाएगा इजीली आंसर, है ना। अब देखो 99 को मैंने 100 कर दिया होता और यहाँ पे 60 कर दिया होता, फिर उससे अप्रॉक्स हम लोग निकाल लेते, तो वैसे भी हम लोग कर सकते थे, है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न का कैसे हम लोग आंसर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 64 माइनस में 0.008 लिखा हुआ है और नीचे भी कुछ वैसा लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि इसका मान ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे दोस्तों, देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो देखिए 64 क्या है, कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर या क्यूब है। अब देखिए 0.00, अब इसको आप भूल जाइए, ये जो 0.00 है ना इसको आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे 8 को बस देखिए, 8 क्या है, किसी न किसी वैल्यू का क्यूब है ना। यहाँ पे 64 भी किसी न किसी वैल्यू का क्यूब है और ये भी क्यूब है। अब यहाँ देखिए 16, 8 और 4, बस इसी को आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि इसका कैरेक्टर क्या है, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि बिना क्वेश्चन के प्रारूप को समझे हम लोग किसी भी चीज़ का आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं तो फंस जाएंगे ना, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। देखिए अब ये जो 64 है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये कहीं ना कहीं अपना 4 का क्यूब बन रहा है क्या,
देखो 4 का क्यूब बन रहा है क्या, और माइनस में 0.002 है, तो ये कहीं ना कहीं 0.02 का क्यूब बन रहा है क्या, या फिर 0.2 का क्यूब बन रहा है क्या, सॉरी 0 नहीं होगा यहाँ पे, 0.2 का क्यूब बन रहा है क्या। देखो आप अच्छा से, 2 का क्यूब 8 हो गया, और 3 टाइम से ले जाओगे 0 0 पहुँच गया, क्योंकि 3 डिजिट है ना, 1s 10s 100 है ना, तो हो गया। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है। अब हम लोग को पता है 4 का क्यूब और इसका क्यूब, मतलब a का क्यूब माइनस b का क्यूब, फॉर्मूला आपको पता है ना, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, पता है ना आपको फॉर्मूला। तो उसको हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे वैसा ही फॉर्म में इसको ढालने का, है ना। देखते हैं, देखो ये 16 है ना, मतलब a है, a का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब देखो मैं इसको और अच्छे से दिखाता हूँ आपको, 4 का स्क्वायर हो गया ना 16। अब देखो, अब इसको हम लोग अपना फार्मूला क्या कह रहा है, a माइनस बी इंटू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही आपका फार्मूला कह रहा है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या कह रहा है, ए माइनस बी कह रहा है, तो हम लोगों ने ए रख लिया, ये वाला तो अपना देख लिया। इसको देखते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग इस पे रख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी पे रख सकते हैं। देखते हैं, ए स्क्वायर हो गया, अब बी स्क्वायर यहाँ पे आपका है 0.4 है ना ऑलरेडी, 0.4 को क्या कर सकते हैं, 0.2 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, 0.2 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या। और फिर ये आपका ए बी कह रहा है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 0.2, देखो हो गया क्या, ए इंटू बी, बी क्या है 0.2 है, बी 0.2 है, और ए आपका 4 है, तो हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया, और 4 2 के 8 ही तो होता है, 0.8 तो आ गया, देख रहे हो। तो समझ में आ गई क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला इसको पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पुट करके देखते हैं। ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला रखेंगे तो 4 माइनस में 0.2 हो गया, और फिर आपका आया 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0.2 है ना, प्लस बी स्क्वायर, इसका ही तो है, बी स्क्वायर ही तो है, तो 0.2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये वाला आ गया आपका ऊपर का ए क्यू माइनस बी क्यू का। अब नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे आपका देखो क्या दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0.2 प्लस में है 0.2 का स्क्वायर है। अब देखो ये वैल्यू जो है टोटल और ये वैल्यू जो है टोटल, ये एक ही तो है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं कि नहीं, काट सकते हैं ना। बचा कितना अपने पास, 4 माइनस में 0.2 ही तो बचा, ए माइनस बी ही तो बचा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जो कि आपका यहाँ पे है, इसको हमने निकाला था ए स्क्वायर 4 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी है ना, यही तो है। तो इस दोनों को हमने काट दिया। अब ये बचा आपके पास 4 माइनस में 0.2, तो 4 में माइनस करिएगा 0.2 तो कितना आएगा, 3.8 आएगा, 3.8 आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3.8 इसका आंसर हो जाएगा। 3.8 ऑप्शन में है क्या, हाँ है बिल्कुल, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लिया, ये बस एक फार्मूला पे बेस्ड कर दिया गया है, उसी को हम लोग को पुट करना है और आंसर निकाल देना है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन ये बनेंगे, बस ये फॉर्मुलेटिव टाइप के थे। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है, b/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बाई सी अपॉन क्या होगा, यही पूछ रहा है। यहाँ पे इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग इसको कुछ पुट कर लेते हैं ना, इसको कुछ मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसको मान लेते हैं, चलो ये पूरा का पूरा टोटल हो जाता है, एक कोई वैल्यू हो जाता है, ए हो जाता है। मान लो ये पूरा पूरा ए नहीं, कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि छोटा तो है ही, कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, चलो ए, ये सब इक्वल है आर के, है ना। तो अब हम इसको रेंडमली ले लेंगे ना, रेंडमली भी तो ले सकते हैं। देखो कैसे, सॉल्यूशन में देखते हैं, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। अब इसको हम लोग r मान लें, तो अगर हम किसी रेंडमली को रखें यहाँ पे a/3 इक्वल टू r रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। b/4 इक्वल टू r रख सकते हैं क्या, c/7 इक्वल टू r रख सकते हैं क्या, ऐसे हम लोग देख सकते हैं ना इसको। अब देखो यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा, a इक्वल टू 3r हो गया, b इक्वल टू 4r हो गया, 4r हो गया ना भाई।
फिर c इक्वल टू 7r हो गया क्या? ये देखो सबको r के टर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब r के टर्म में यहाँ कन्वर्ट कर दिया तो इसी वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, a के वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, b को c को यहाँ पुट कर देंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। तो a के जगह पे क्या है 3r है ना, तो 3r रख देंगे, 3r प्लस में b के जगह पे क्या है 4r है, 4r प्लस c के जगह पे क्या है 7r है, 7r अपॉन क्या है c के जगह पे 7r रख दिया मैंने। अब इस वैल्यू को निकालेंगे, जो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कैसे, 3r 4r और 7r कितना हो जाएगा 7 11, 11 और 3 कितना होता है दोस्तों 14/7। दोनों जगह r है, दोनों जगह r है। अब देखो 7 2 के 14, 2 आ गया, इसका आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों। समझ गए ना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का जो वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा। दिख गया ना आपको एकदम इजीली, कैसे मैंने करा वैसे ही करना है। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, है ना। एक बॉक्स दिया होगा, उसमें कुछ लेटर है और पूछ लेगा कि एक जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसके स्थान पे कौन सा नंबर होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या है कि इस प्रोसेस को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 6 3 9 हो गया, 6 प्लस 3 9 और माइनस 1 किया हुआ है तो 8 आ गया। अब इसको देखते हैं, 1 से हमें पता नहीं चलेगा, तो 4 प्लस 2 6 और 6 में से 1 किया तो 5 आया। मतलब ये दोनों आपका इसी पैटर्न पे काम कर रहा है। तो अगला भी वही होगा, 5 प्लस 1 6 माइनस 1 कर देंगे तो 5 प्लस 1 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पे 5 होगा। समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन को मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था कि कैसे हम लोग स्क्वायर का निकालते हैं ना। अगर बीच में प्लस दे दिया होता ना, तो यहाँ पे बीच में अगर एक प्लस दिया होता ना स्क्वायर में, तो क्या होता है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 5 बनते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या किया हुआ है, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 हो गया। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 हो गया। 5 5 10 हो गए और 10 के अलावा ये देखिए एक 11 12 12 बना, 12 ये वाला इसी से बन गया ना, ये वाला बॉक्स से। लेकिन उसके बाद देखिए अभी ऐसे एक ट्रायंगल बनाया है तो इससे भी तो बन रहे हैं ना, 1 2 एक बड़ा वाला 3 बन रहा है, यहाँ से 3 बन रहे हैं और यहाँ से भी तो 3 बन रहे हैं, तो 3 3 6 हो गए। अब इसके अलावा देखिए ये एक ऐसे भी तो बन रहा है, एक हो गया ये और फिर एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल के मिलने से ही तो बन रही है। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक 2 और फिर एक इधर देखिए 3, फिर एक इधर देखिए 4, तो ये टोटल 4 बन गए। तो मतलब हम देख पा रहे हैं ना यहाँ पे कि कुछ ट्रायंगल अलग से भी बन रहे हैं, है ना। तो वैसे ही अगर हम लोग पूरा तरीके से काउंट करेंगे ना, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा दोस्तों 28। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। इस ऐसे क्वेश्चन को आपको अगर समझना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है इन सारे क्वेश्चन को, जिसमें आपका ये भी क्वेश्चन इन्वॉल्व है। तो वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप समझ लीजिएगा अच्छे से। चलिए दोस्तों, थैंक यू।